आप सभी लोगों का सबलाइन क्लासेस में स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश जूनियर एडेड सिलेक्शन एग्ज़ाम की। वैसे बात बहुत दिन से चल रही है, लेकिन लिंक आज 3 मार्च है और एक्टिवेट हो चुका है। तो कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं वे जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये आप जो वेबसाइट देख रहे हैं इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वैसे आपको मिल भी जाएगा, बहुत ईजी है। और इसी वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना है। तो क्या जरूरी है, क्या समझ लेना है फॉर्म भरने से पहले, कौन कौन बातों का ध्यान रखना है, इसी पर हमारी आज एक विशेष चर्चा है। तो फॉर्म 2 टाइप के हैं, या तो आप प्रधानाध्यापक पद के लिए भरिए यानी कि प्रिंसिपल पद के लिए, और दूसरा या तो आप टीचर पद के लिए भरिएगा। तो यहाँ आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट सर्विस। तो कैंडिडेट सर्विस में जैसे ही आप जाएंगे वैसे ही यूपी जूनियर एडेड सिलेक्शन एग्जाम लिख के आ जाएगा, जिसको आपको टिक कर देना है। और ये टिक जैसे ही मैं करूंगा तो आप देखिए वही चीज आ गई, लेकिन जब आप नीचे जाओगे तो कुछ चेंज मिलेगा। तो लिखा है UPJASE रजिस्ट्रेशन, तो इसमें भी आपको टिक करना है। और जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे आप एक नई प्रोफार्मा यानी कि नई प्रोफाइल पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे हर चीज साफ साफ दी हुई है। मैं आपको फॉर्म भर के तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जिस प्रक्रिया में फॉर्म भरा जाएगा वो हर चीज बता रहा हूँ। टाइम बहुत कम दिया गया है, मुझे नहीं लगता है कि इतने कम समय के लिए फॉर्म होना चाहिए। ये पूरा कम से कम 1 महीने के लिए फॉर्म होना चाहिए, लेकिन अब दिया गया है तो इसमें आपको समय का ध्यान रखते हुए जो चीज़ है, क्योंकि 3 मार्च आज हो गई है और 17 मार्च तक ही फॉर्म भरे जाएंगे, जिसमें आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 18 तारीख तक कर सकते हैं और फाइनल जो फॉर्म है वो 19 तारीख तक कर सकते हैं। तो इतनी लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा, प्रयास करिएगा कि 4-5 दिन पहले हर हाल में आप फॉर्म भर लें। ठीक है, अब कुछ गाइडलाइन दी हुई हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है जनरल गाइडलाइन। तो मैंने PDF डाउनलोड कर ली है, क्योंकि PDF अब यहाँ पर छोटी होती है, तो मैं थोड़ा सा अलग से आपको दिखाऊंगा वो PDF। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि PDF में हमारे मतलब का क्या क्या दिया हुआ है। तो एक इस PDF पे नजर डाल लेते हैं कि जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक सहायक चयन परीक्षा में जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है यानी कि अर्हता मांगी गई है, उसमें क्या होना चाहिए। तो उन्होंने पूरा बिंदु लेख यहाँ पे दिखा रखा है कि किस किस रूप में आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो मैं सीधे आपको मुद्दे की बात ले चलता हूँ वहीं पे कि क्या आखिर मांगा गया है। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब ये पूरा एक प्रोफार्मा आपके सामने है। सहायक अध्यापक के लिए क्या क्या होना चाहिए आपके पास। प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, जिसको आप DLED भी कह सकते हैं, या इसके अतिरिक्त कोई शिक्षक संबंधी यानी कि शिक्षक ट्रेनिंग संबंधी कोई डिप्लोमा होता है तो उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, साफ साफ उस डिप्लोमा का नाम नहीं लिखा है, लेकिन द्विवर्षीय डिप्लोमा अगर कोई है आपके पास तो आप फॉर्म भर सकते हैं। जिस नाम से भी पुकारा जाए, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक BEd होना चाहिए। तो BEd वाले फॉर्म भर सकते हैं 50% अंकों के साथ। उत्तर प्रदेश शासन से संबद्धता प्राप्त संस्था से DLED बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट, जिसको पहले BTC कहते थे, वो भी फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय उपाधि यानी कि BLED भी अगर आपने किया है तो वो भी हो सकता है इसमें। ठीक है, और कुल मिलाकर यहाँ पर जो चीजें दी हुई हैं, आगे इसमें फिर से देखते हैं कि 4 वर्षीय BA BSc या BEd, मतलब कुल मिला के आपका जो 4 वर्षीय BA BEd होता है उसमें इसको भी एक प्रकार से आप DLED ही कह सकते हैं। और आगे है कम से कम 50% अंकों के साथ BA BSc 1 वर्षीय BEd विशेष शिक्षा, ठीक है, स्पेशल BEd जिसको कहते हैं, वो अगर आपने किया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और अंत में चाहे राज्य सरकार यानी कि यूपी टेट की बात हो रही है, और चाहे तो भारत सरकार द्वारा, मतलब उत्तर प्रदेश की जो राज्य सरकार द्वारा टेट होता है वो, या भारत सरकार यानी कि जो सीटेट होता है वो, कक्षा 6 से 8 तक वाला यानी कि अपर जो अपर लेवल का जो टेट होता है वो पास होना अनिवार्य है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है प्रधानाध्यापक पद में, बस आप जब सबसे नीचे जाएंगे तो वहां पर एक एक्स्ट्रा चीजें लिखी हुई हैं, एक एक्स्ट्रा लाइन जोड़ दी गई है। बेसिक शिक्षा परिषद के मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल अथवा उच्च बेसिक स्कूल में 5 वर्षीय अध्यापन का अनुभव।
तो जूनियर हाई स्कूल या उच्च बेसिक स्कूल में आपको 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव दिखाना है जब आपका प्रधानाध्यापक पद में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन का मतलब जब आप प्री और मेन जो पेपर होंगे वो पास हो जाएंगे तब आपको ये अनिवार्य रूप से दिखाना है। फिलहाल फॉर्म भरते समय आपका कम से कम 5 वर्षीय जो अनुभव है वो पूरा हो चुका हो। तो बाकी प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक में सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो सहायक अध्यापक हैं इनकी एज 21 से 40 वर्ष की है। ठीक है, 21 से 40 वर्ष की है। और जो प्रधानाध्यापक पद है उसकी मिनिमम एज, मतलब मैक्सिमम तो 40 ही दी हुई है, लेकिन मिनिमम एज जो है वो 30 है। मतलब कम से कम 30 साल के होंगे आप तभी फॉर्म भर सकते हैं। ये मिनिमम एज की बात बता रहा हूं। ठीक है, पता चला आपने 5 साल का अनुभव भी दिखा दिया, बीएड भी दिखा दिया और उसके बाद भी आपका फॉर्म कहाँ है, तो 30 साल पूरे हो जाने चाहिए। और इसमें क्या है, 21 से 40 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। अब हम चलते हैं दूसरी पीडीएफ में जिसमें फॉर्म भरने का तरीका दिया हुआ है। अब वो तरीका क्या है, चलिए देख लेते हैं एक बार हम लोग। कुछ इस तरीके से है, बहुत साफ सुथरा, आपको दिखाई नहीं देगा यहाँ पे, लेकिन मैं समझा देता हूँ। ये आपको जो आपकी मेन प्रोफार्मा वाली जो मेन प्रोफाइल है उसी में आपको साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है, कि क्या करना है, बस मैं ओवरव्यू यहाँ पे बता देता हूँ, बहुत कठिन कुछ नहीं है, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीजें दी हुई हैं वो उसको जानना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ स्टार्टिंग में आपको दिखेगा किस तरीके से फॉर्म भरना है। लास्ट डेट मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 17 मार्च दी हुई है। जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पर साफ साफ दूसरे पेज पे लिखा हुआ है कि आपको कौन कौन से जो भी आपके अंक पत्र हैं, प्रमाण पत्र है, ये सब फॉर्म भरते टाइम आपका पूरा होना चाहिए और सही से भरना है। यही सारी यहाँ पे सूचना दी हुई है। अब हम बात करते हैं आगे। तो आगे वाली सूचना थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता दूं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जी हाँ, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि सामान्य और ओबीसी के लिए अगर आप सिर्फ सहायक अध्यापक का फॉर्म भरते हैं तो ये 700 रुपए का फॉर्म है। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, मुझे लग रहा है, उम्मीद है आपको। जी हाँ, 700 रुपए का फॉर्म है अगर आप सिर्फ सहायक अध्यापक के लिए भरते हैं, और प्रधानाध्यापक के लिए भरते हैं तो 900 रुपए का ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आपका 900 रुपए का फॉर्म है तो समझ लीजिए कॉम्बो टाइप है, अगर आप दोनों पदों के लिए भरते हैं। और जो अगर सिर्फ प्रधानाध्यापक के लिए भरता है तो उसके लिए भी 900 रुपए का ही फॉर्म है। ऐसे ही SC ST और अनुसूचित जाति के लिए 500 का है, और अगर वो दोनों में भरना चाहते हैं या सिर्फ प्रधानाध्यापक भरना चाहते हैं तो 700 रुपए का है। तो कॉम्बो प्राइस बड़े अच्छे यहाँ पे हैं, तो आप जो भी सुविधा लेना चाहते हैं इसमें ले सकते हैं। और जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए 300 रुपए सहायक अध्यापक के लिए, और प्रधानाध्यापक या दोनों पदों के लिए 400 रुपए का है। तो ये चीज भी यहाँ पर जाननी जरूरी थी, तो मैंने आपको दिखा दी। बाकी सब किस तरीके से आप पेमेंट करेंगे वो जो आप फॉर्म भरेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। जो भी आपके पास सुविधा है ऑनलाइन कैसे भी आप भर सकते हैं यहाँ पे फॉर्म, और जो भी है वहाँ पे आपको टिक करना होगा कि जो भी बातें लिखी हुई हैं ओके हैं। पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें। ये सिर्फ जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तब ये प्रोफार्मा आपके सामने आएगा, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये जो प्रोफार्मा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, आप खुद भी देख सकते हैं कौन कौन सी चीजें जरूरी है। तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप इसका बनाया हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट नेम है, छोटी मोटी जो इंक्वायरी होती है वो यहाँ पे आपको भर देनी है डेट ऑफ बर्थ के साथ। ये क्लियर रखिएगा कि फिलहाल आप जो भी ईमेल आईडी डाल रहे हैं और वर्किंग मोबाइल नंबर डाल रहे हैं वो बिल्कुल सही होना चाहिए। ये यहाँ पर बहुत बार लिखा गया है, मैंने जहां पर देखा है, देखिए ये लिखा हुआ है वैलिड वर्किंग मोबाइल नंबर होना चाहिए और वैलिड वर्किंग ईमेल आईडी भी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, आगे यहाँ पे वही चीज बताई गई है कि जब आप भरोगे तो क्या होगा कि ट्रेनिंग कोर्स क्या है आपका। तो आपका अगर बीएड है तो बीएड लिखिएगा, डीएलएड है तो डीएलएड लिखिएगा। तो जो भी आप कोर्स डालोगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद वो पूछेगा कि आपने यूपी टेट किया है या सी टेट किया है। 2 ऑप्शन आपके सामने आएंगे, तो आपने जो भी एग्जाम क्वालिफाई किया हो वो यहाँ पे आप लिख देंगे। और उसके बाद डीएलएड और यूपी टेट यानी कि बीएड या डीएलएड जो भी आपने किया है और यूपी टेट या सी टेट जो भी किया है उसकी पूरी इंक्वायरी यहाँ पर आपको देनी होगी। क्या मार्कशीट नंबर था, क्या रोल नंबर था, कब आपने पास किया, वो सब कुछ आपको आपकी मार्कशीट पर ही उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है,
उसके बाद क्या दिया हुआ है देखते हैं। उसके बाद ये सब वगैरह पूछेगा कि आपको एग्री है, आप जो भर रहे हैं वो सही भर रहे हैं ना। तो वैसे जो भी भाई साहब की मार्कशीट है, तो यहाँ पर वैसे तो सब उल्टे सीधा भरा हुआ है क्योंकि ओरिजिनल नहीं है ये। तो इन्होंने यूपी टेट में 600 में 249 नंबर पाए हैं ये, और 41% वाले हैं ये, ठीक है। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि 600 नंबर मत भर दीजिएगा, क्योंकि 600 नंबर का यूपी टेट ना सी टेट कोई नहीं होता, और 41% में आप क्वालिफाई भी नहीं माने जाएंगे, चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके की गलती धोखे से भी नहीं करिएगा, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ डेमो की बात है, इसलिए उन्होंने कुछ भी भर दिया। चलते हैं, इसको एग्री कर दिया जाएगा, फिर वो कह देगा यस, आप आगे बढ़ जाइए। और जैसे ही आप आगे बढ़ जाते हैं, उसमें क्या आएगा, क्लिक हियर टू प्रोसीड, ओके। और फिर आ जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, और रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे आपको मिलता है तो वन टाइम पासवर्ड आएगा। कहाँ आएगा, वो आपकी ईमेल आईडी पर आएगा। तो ईमेल आईडी बिल्कुल अच्छे से भरिएगा, ध्यान से भरिएगा। तो ईमेल आईडी जब आप इस पे डालोगे और इंटर कैप्चा करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे अपने फॉर्म को भरने के लिए। जैसे ही आप फॉर्म भरते हैं, कुछ एक्स्ट्रा डेट चीज़ें यहाँ पे पूछ रहा है, कैटेगरी, सर्टिफिकेट, डेट क्या है, आपने कहाँ से किया, वो तो सब है ही। तो कैटेगरी के मेरे हिसाब से जो है, तो जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनता है वो आप दिखा सकते हैं। जिनका नहीं बनता है तो इसमें नहीं लिखेंगे, जनरल लोग नहीं लिखेंगे, ओबीसी एससी जो भी कैटेगरी है, सब कैटेगरी क्या है उसका भी क्या है। तो यहाँ पे आप कुछ चीज़ें भरनी पड़ेंगी। बाकी वैकेंसी किस चीज़ की है वो अप्लाई के यहाँ पे कौन करना है, एग्जामिनेशन सेंटर सिटी कौन सा डालना है। अभी मैंने फॉर्म देखा नहीं है कि कौन कौन से सेंटर यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप लोग जब फॉर्म भरेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा उस चीज़ का, ठीक है। सबमिट कर देंगे आप। उसके बाद वो चीज़ें जो आपने सबमिट किया वो भी लाइन टू लाइन बता रहे हैं कि आप दोनों में भर रहे हैं तो दोनों को सिलेक्ट करिए, एक में भर रहे हैं तो एक को सिलेक्ट करिए। ये सारी चीज़ें इन्होंने पूरा डेमो दे के बताया है। उसके बाद इसको आपके आगे एक नई लिस्ट खुल जाएगी। आपको 10th 11th और ग्रेजुएशन का पूरा ब्यौरा यहाँ पर देना है, कितने कितने आपके नंबर आए हैं, पूरी यहाँ पर इंक्वायरी होगी। तो इसके लिए जब आप फॉर्म भरने बैठे तो ये भी सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ, आपका पासिंग ईयर क्या था, मार्कशीट नंबर क्या था, रोल नंबर। जैसे आप यूपी टेट का फॉर्म भरते हैं तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, ऐसे ही यहाँ भी सब कुछ पूछा जाएगा, ओके। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट पेज पे। तो ये एक पेज आपके सामने पूरा भरा भराया आपके सामने आ जाएगा कि अभी तक कौन कौन चीज़ें भर चुकी हैं। तो वही 5 चीज़ें हैं, 10th का मार्कशीट है, इंटरमीडिएट का है, ग्रेजुएशन का है, यूपी टेट का है और डीएलएड का है। तो ध्यान रखिएगा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट आने वाली है जो मैं देख चुका हूँ इसमें पहले ही, कि जब आप इसको ओके करेंगे, यस कर देंगे कि हाँ मेरा सब सही है, तो आपके सामने एक नए तरीके का, हाँ यहाँ पे बता रहा है कि बीच में पेमेंट भी करना है, ठीक है। तो पेमेंट कैसे करना है, क्लिक हियर टू प्रोसीड। पेमेंट के बारे में तो आपको पता ही है कैसे किया जाता है, जिसको नहीं पता है, बहुत लोग बाहर भरवाते हैं फॉर्म, तो अपने हिसाब से भर लेंगे, ये कोई इशू नहीं है यहाँ पर। तो वैसे पेमेंट तो बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि सबसे मेन चीज़ तो यही है, चाहे लेना हो चाहे देना हो पेमेंट, तो इम्पोर्टेंट तो पेमेंट ही है। तो यहाँ पर इस तरीके से प्रोफार्मा आपके सामने बन के आ जाएगा। ये जो मैं सेट कर रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि समझने में आराम रहे। हाँ, तो ये छोटा हो गया, ये आपका बन गया जो भी अभी तक आपने भरा था, ठीक है। अब जो नीचे डिक्लेरेशन फॉर्म भरा हुआ है उसके नीचे कुछ खाली स्थान भी है, उम्मीदवार के नाम, उम्मीदवार का हस्ताक्षर, ये पूरा एरिया खाली पड़ा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा कुछ, ये ऐसे ही खाली नहीं पड़ा। इसको भर के माफ कीजिएगा, पहले इसको आप हार्ड कॉपी में यानी कि प्रिंट आउट निकाल लेंगे, और प्रिंट आउट पे इस पे लिखेंगे जो ऊपर लिखा हुआ है, मैंने ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित प्रविष्टियों का प्रिंट निकाल कर वगैरह वगैरह जो भी लिखा हुआ है वो पूरा इस पे लिखना है। फिर आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं, और आगे मैं भी दिखा रहा हूँ कि वह उसको फिर स्कैन करके अपलोड फिर से करना है। तो मतलब एक अच्छी खासी प्रक्रिया आपको यहाँ पे पूरी करनी है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, धोखे से भी ये चीज छूट ना जाए, वरना आप फिर परेशान होंगे, बार बार दौड़ेंगे। तो ये काम वहीं पर होगा, और तुरंत लिखकर आप तुरंत फिर से स्कैन कर दीजिएगा जहां भी आप फॉर्म भर रहे हैं। अगर घर पे भर रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन स्कैन करने के लिए वो भी प्रक्रिया आपको पूरी करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पर नया पासवर्ड बनाने की बात कही जा रही है कि जो भी आपका पासवर्ड पहले था उसको चेंज कर लीजिए, रीसेट कर लीजिए, नया पासवर्ड, ऐसा पासवर्ड डालिएगा जो थोड़ा स्पेशल हो और अलग भी हो और आपको याद भी रहे। लिख भी लीजिएगा कहीं पे, कभी कभी होता नहीं पासवर्ड जब हम लोग यूज नहीं करते हैं तो वो चीज दिमाग से उतर जाती है।
वही चीज़ें हैं, प्रोसेस में आप बढ़ाते रहिए। पेमेंट वगैरह की बात ही यहाँ पे हो रही है, कौन सा पेमेंट आप मोड चुनेंगे और किस किस तरीके से पेमेंट यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो ये सब पेमेंट को ही आगे बढ़ाया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म पार्ट 2 बढ़ेगा, उसमें लिखा हुआ है कि पेरेंट्स कौन है, गार्जियन कौन है, आपका एड्रेस पूरा। तो यहाँ पे पूरा आपको एड्रेस अपना डालना है, तो आप समझ ही जाओगे जब एड्रेस पूछा जाएगा। तो यहाँ पे पूरा हो जाएगा, ध्यान से भरिएगा और वही एग्री करिए, फॉर्म को आगे बढ़ा दीजिए। आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिखा रहा है, इसलिए कुछ चीज़ें डबल हो रही हैं, तो वो ओके करके आप फॉर्म को फिर से आगे बढ़ा देंगे। तो जहाँ इंपॉर्टेंट है मैं वही आपको रोक कर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये फिर से आपके सामने एक आ जाएगा कि अब आपको फोटो और पिक वगैरह यहाँ पे अपलोड करनी है आगे, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। 50 KB, देखिए यहाँ पे एक तो अंडरटेकिंग वाला आपको अपलोड करना है, जो अभी हमने आपको बताया था ना कि लिख के स्कैन करके अपलोड करना है। तो ये कम से कम 150 KB का होगा, इससे जो नहीं, एक मैक्सिमम 150 KB, मतलब 150 KB के ऊपर का वो फोटो नहीं होना चाहिए। फिर आप अपलोड फोटोग्राफ करोगे तो वो लिखा है कि 50 KB से ऊपर का नहीं होना चाहिए, और उसके बाद आप अपने साइन करोगे तो उसमें लिखा है कि 20 KB के ऊपर का नहीं होना चाहिए। तो ये भी तैयार कर लीजिएगा, फोटो 50 KB का और 20 KB का। अपलोड सिग्नेचर और कैप्चा भरेंगे और आप आगे चल देंगे। देखिए यहाँ पे इसके दिखाया गया है कि किस तरीके से आपका ये प्रोफार्मा बन के आ जाएगा, और सिग्नेचर और जो फोटो है वो तो आपने अक्सर फॉर्म भरे हैं, तो उस चीज को कोई नई बात नहीं है ना। कुल मिला के फॉर्म भर गया, फाइनल हो गया और आपके सामने दो चीजें आ गई। एक तो वो जो अपलोड अंडरटेकिंग था जो आपने लिखा था, ऐसा नहीं है कि अपलोड हो गया अब इसका कोई काम नहीं है। इन्होंने कहा है कि कैंडिडेट हैव टू डॉक्यूमेंट प्रिंट फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, तो कभी भी ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए मांगा जा सकता है, इसलिए इसको रखे रहिएगा, ठीक है। तो एक प्रिंट ये हो जाएगा और दूसरा जो फाइनल प्रिंट निकलेगा, आपकी जो फोटो है, सिग्नेचर और पूरा जो फाइनल सिलेक्शन जो आपने पूरा रजिस्ट्रेशन किया है उसका एक, तो दोनों चाहे PDF के रूप में अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में रख लीजिए, या ये तो निकाल ही लोगे हार्ड कॉपी में, तो इसकी भी फोटो एक रख लेना, क्योंकि कभी कभी होता है हार्ड कॉपी इधर उधर हो जाती है, लेकिन फोटो है उसको एक अच्छे से फोल्डर में रख लीजिएगा और तैयारी शुरू कर दीजिएगा। मेरा प्रयास रहेगा कि जो सिलेबस है उसको भी एक बार हम लोग आपस में देख लेंगे कि क्या क्या सिलेबस है, और तैयारी शुरू कर दीजिएगा। जल्द से जल्द आप इस बार बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन लीजिए और यूपी एडेड एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो कुल मिला के आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और शेयर कर दीजिएगा, और क्योंकि ये वीडियो ऐसा है कि जब शेयर होता है तभी लोगों को पता चलता है कि क्या क्या चीजें जरूरत होती है, ठीक है। जुड़े रहिएगा सबलाइन क्लासेस से, जल्दी मिलेंगे आने वाले वीडियोस में। थैंक यू वेरी मच।